खतरनाक तकरीर की थी कि जी हमारे रोड सारे टूटे हुए। अभी खुद मीर साहब ने और सब ने कहा है कि बदीन के रोड अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। यहाँ पे हमने कोशिश की है, बिल्कुल सही कहा मीर गुलाम अली साहब ने कि पानी का मसला बिल्कुल पुछड़े जो इलाकों जे चंदायूं आहे, पर तव्हांखे एक बात आपको अभी बताना चाहता हूं, मुझे याद आ गई। अभी ताज़ा एक मीटिंग हुई थी जिसपे मैंने बहुत ये नुक्ता उठाया कि जी हमें सिंध को अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। उस मीटिंग में वो जो धांधली से जीते हुए लोग हैं बदीन से, वो भी मौजूद थे। यही वजीर आजम था और मुझे एक लफ्ज भी उन्होंने बदीन के लिए या सिंध के लिए नहीं बोला उस मीटिंग में। और लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ उधर रखा है और इंशाअल्लाह ताला जो नाइंसाफी सिंध के साथ ये करते रहे हैं, हम सीसीआई में और सीसीआई में अगर नहीं तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे ताकि बदीन के लोगों को, सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। बाकी अगर कुछ आपको गलती से भी, मुझे पता है कि इधर किसी को भी उम्मीद नहीं है इस वफाकी हुकूमत से। वफाकी हुकूमत की आज मुझे किसी ने एक बात भेजी कि उनकी हालत ये है कि जब शुरू हुए थे तो उनका सिर्फ एक काम था, जहां चलते फिरते कैमरा लेना है, सेल्फी बनानी है, तो वो सेल्फी मोड में थे, वो सेल्फियां बनाते फिर रहे थे। जैसे मीर साहब ने पूछा ना 6 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं बहुत सेल्फियां बनाई हैं। उसके बाद उनका दूसरा रट शुरू हुई है और वो क्या थी, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये भी मीर साहब ने आपको बताई। अब आप देखिए ये बदल गए हैं। यही लोग, यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। अब जो है वो छोड़ूंगा नहीं से हटके उसकी रट शुरू हो गई है और अब वो पूछ रहा है और अब उसे आना पड़ेगा हमारे साथ। इसलिए अब वो ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अब उसकी ये रट है कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, इसलिए कि बिल्कुल कोई तजुर्बा जिसको हुकूमत का, सियासत का था नहीं, उसको लाके बिठा दिया है। और अब वो एक आपको छोटी सी बात बताऊं, 6 महीने गुजर गए, बताया ना आपने, मीर साहब ने कहा 6 महीने में क्या किया है। अभी आपके पास आ जाएंगे, मुझे वो फिगर्स मिल गए हैं, पब्लिक भी हो गए। 6 महीने में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, पहली बार, कि जो फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए कि आइन के मुताबिक हमारे जो टैक्स कलेक्शन होती है, जो रिसोर्सेज हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। पहली बार हुआ है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी आखिरी 3 महीने पिछले साल यानी 2017, ये तो हम 2019 में आ गए, पिछले माली साल की बात कर रहा हूं मैं, 2017-18 की। 2017 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो कलेक्शन हुई, इस साल 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उनके बड़े सो कॉल्ड काबिल लोग आए, कलेक्शन पहले से कम हुई है। ये कहते हैं डेवलपमेंट का जो है सूबे कम कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे, हमने बताया 90 अरब रुपए तकरीबन हमें कम मिले अभी तक 6 महीने में। इसलिए कि इनको हुकूमत करना आता नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन में, कैमरा में, सेल्फी बनाने में, जी बगैर प्रोटोकॉल के जा रहा हूं। भाई तुम बगैर प्रोटोकॉल के जा रहे हो तो ये कैमरे वाले साथ क्यों लेके जा रहे हो। इनकी हालत ये है कि अगर इनको अपने आप को, आवाम को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं, तो पिछले हुक्मरानों की बात बताते हैं कि जी वो जो होता था ना, अब मैं वो हूं। आपने देखा होगा सारी ये चीजें।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम के दिलों में है। हमें ना कैमरा ले जाने की जरूरत है, ना हमें सेल्फियां मनाने की जरूरत है। हम जहां जाते हैं अवाम की मोहब्बत हमारे साथ होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से कोई आसरा नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला पानी का मसला क्यों ना हो, यही बदीन से गुजरते हुए आप रोड वगैरह देखें, थर में आपके साथ का जिला है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की तकदीर, ये इलाका जो बदीन थर जिसको पसमानदा कहते थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में ये इलाका तरक्की वाला इलाका होगा। इसमें जो तरक्की होगी, दूर दूर से लोग बदीन को, ठट्टा को, सिजावल को, थर पारकर को याद करेंगे। आपको सदर साहब भी जरूर बताएंगे कुछ कि हमारे क्या प्रोग्राम है, इसलिए मैं वो और बात नहीं करता। लेकिन ये आपसे वादा है, सदर साहब आपसे वादा है, अपने चेयरमैन साहब से वादा है कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इज्जत दी है, जिस तरीके के सिंध के लोगों ने हमें इस दफे पहले से सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें दी है, ये हमारा फर्ज है। हम आपकी खिदमत करेंगे, चाहे वो कितने रोड़े क्यों ना अटकाएं, हम आपके साथ हैं, इसलिए कि आप हमारे साथ हैं। और जब तक अल्लाह ताला और ये अवाम हमारे साथ है, कोई ताकत दुनिया की, कोई एहतसाब सिंध से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता। जो बैठे हैं ना, उनको ये समझ लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि एक दिन के नोटिस पे सिर्फ ये सुन के कि सदर आसिफ अली जरदारी यहां पे आ रहे हैं, ये हजारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं, इससे ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपका जो प्रोपेगेंडा है, आपकी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। फतह आवाम की होगी, फतह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।